पब्लिक पालिका के बारे में ही सोच रहे थे क्या कैसे करके लिखना है। आपका जो जितना सारा भेजे थे मोबाइल में पहले से पब्लिक पालिका का जो आप लिखे हैं उन सबको पढ़ रहे थे कि कैसे क्या लिखेंगे। तो उसको लिए सोच के लगा मतलब पढ़ के कि अपने मन में जो आएगा कि कैसे करके पब्लिक पालिका पे क्या काम करना चाहिए, कैसे शुरुआत होगा, क्या होगा। तो थोड़ा सा लिखे हैं, ज़्यादा तो नहीं लिखे हैं। पब्लिक पालिका को गांव में किस प्रकार लाया जा सकता है। पब्लिक पालिका को अगर गांव के लोगों को समझाना है तो सबसे पहले शुरुआत करनी होगी ग्राम पंचायत से। अगर ग्राम पंचायत के मुखिया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसके रोजगार की बात करे तो लोग सुन सकते हैं। ग्रामीण विकास किस तरह हो सकता है। सबसे पहले अगर लोगों को बोला जाए कि तुम लोग अपना रोजगार खुद बना सकते हो, मतलब ये मुखिया के थ्रू अगर बोला जाए सारे लोगों को एकजुट करके, तो कि बोला जाए कि तुम लोग अपना रोजगार खुद बना सकते हो, किसी पे तुमको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अगर तुम लोग सब एकजुट होकर मेरा समर्थन करते हो तो मैं एक सामाजिक संगठन की स्थापना कर सकता हूँ और इस संगठन को पब्लिक पालिका के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इस तरह की बातों से पब्लिक पालिका गांव में लागू किया जा सकता है। गांव में लागू होने से ही सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा। इतना लिखे हैं और सोच रहे थे क्या अच्छा कैसे लिखी हो, जो लिखें। लिखती हो भेज दिया करो व्हाट्सएप किसको? पे। व्हाट्सएप पे भेज दिया करो तो उसको एआई से रन करेंगे तो उस वो देखो, एआई हम दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो जो लिख रही है उसको कॉपी करके पेस्ट करके भेज दिया करो। खैर रहने दो, बाद में कर। देखो, जो चीज जो सोच रहे हैं और जो काम कर रहे हैं पब्लिक पालिका पे, तो कर तो रहे हैं, लेकिन पब्लिक पालिका को ऐसे समझना आसान काम नहीं है। वही तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा इसीलिए है जो क्या लिखें। जरूरी पार्ट है वो ये है कि हम लोग को एकेडमिक बिल्डअप करना हो। ठीक है, एकेडमिक बिल्डअप का मतलब है कि फालतू बकवास करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग सबको, मतलब जितना कंसेप्ट है ना उसका ताना माना पिरो करके उसको बनाने का कोशिश करें। ठीक है। स्ट्रक्चर देने का। हाँ, तो कुछ कुछ सेशन को पहले से डिसाइड करके चलना हो। ठीक है। एक प्रोजेक्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं वो है लर्नामिक्स, ज्ञान आकर्षण। इसमें बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको समझाना चाहते हैं लेमैन को। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, उसको ज्ञान समझ में आना चाहिए कि ज्ञान की नॉलेज क्या है। ठीक है। और कैसे कैसे हासिल हो सकता है, इसका दो पर्सपेक्टिव हमारे पास अभी है। एक है वेस्टर्न और दूसरा ऑब्वियसली है इंडियन। ठीक है। तो इस दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग को समझना है। तो इसको जो समझना है तो यहीं पे हम लोग को पीपीटी बनाना है। लेकिन जो पीपीटी बनाना है उसके पहले पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और कम से कम अगला 5-10 एपिसोड या कुछ एक तैयार होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि छोड़ दिए चल रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है। तो
नॉलेज को हम लोग को समझना होगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज्ञान है क्या? पढ़ काहे रहे हैं? पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो जैसे कल जो एनालिसिस कर रहा था, अब देखो एक चैप्टर पूरा इस पे बन सकता है कि ये खास करके तुम्हारा इलोक तंत्र और इसमें कि इलोक तंत्र का जो कंसेप्ट है उसका ये कंपैरिजन मतलब ज्ञानार्थ जो है एआई कंपैरिजन किया है कि गांधीयन स्वराज, तिलक स्वराज, अरबिंदो स्वराज, अंबेडकर स्वराज, जो चार मुख्य स्वराज की कल्पना हमको दिखती है, उसके रेस्पेक्ट में इलोक तंत्र कहाँ खड़ा है। ठीक है, हम्म। तो पब्लिक पालिका तक पहुंचने के लिए इहलोक तंत्र रास्ता है। ठीक है, कि बेसिकली अगर तुम किसी पर रूल कर सकते हो, तुम किसी पर राज कर सकते हो, तो वो तुम खुद हो। ये हमको हमारा दर्शन कई कई तरह से समझाता है। जो सनातन दर्शन को खास करके विश्व गुरु वाला जो कंसेप्ट है वो इसीलिए आता है। अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जब अंग्रेज यहाँ से ले गए तो 1942 में लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मूवमेंट होता है, वियना सर्कल का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से जो तत्व मीमांसा का पार्ट है, जो मेटाफिजिक्स का पार्ट है, उसका खंडन कर दिया जाता है कि मेटाफिजिक्स में अब कोई चीज जानने लायक कुछ है नहीं। यही मेटाफिजिक्स क्या है? फिजिक्स का एक मेटा वर्जन है। ठीक है, वो समझने की कोशिश करता है कि उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई। सेम चीज जो साइंस करने का कोशिश करता है, चाहे वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हो, बिग बैंग थ्योरी हो, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ हो। तो साइंस को आगे बढ़ने के लिए फिलॉसफी चाहिए। ठीक है, कोई एक जब जब भी हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हम बेसिकली फिलॉसफी यूज कर रहा होता है। हम कल्पना कर, हम हाइपोथेसिस देने का क्या, हाइपोथेसिस क्या होता है? अनप्रूव्ड थ्योरी, ऐसा होना चाहिए लेकिन अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया, इसीलिए हाइपोथेसिस है। थ्योरी बनने से पहले हाइपोथेसिस होता है। तो हाइपोथेसिस बनाने का काम एक कल्पना का आधार है। मतलब बिना कल्पना के हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। जो तुम्हारे पास पहले से ही है तो उसका हाइपोथेसिस करने का तो थ्योरी, हम्म। तो उसको हाइपोथेसिस कर, तो कहीं ना कहीं हमको फिलॉसफी, लिटरेचर, बाकी सब चीज की जरूरत पड़ती है, कल्पना शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब हम साइंस में कोई नया काम करने जाते हैं, कुछ भी हम करने जाते हैं, तो हमको कल्पना की जरूरत होती है। बिना कल्पना के विज्ञान नहीं हो सकता। हम कल्पना ही नहीं करते कि ऐसा कंप्यूटर होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है जिसपे मस्त लिख रहे होते हैं, एक मस्त ऐसे इतना समय रखो, तो ये नहीं हुआ होता। पहले कल्पना थी, उसके बाद वो हकीकत बनती है। तो वहां तक का सफर कैसे होता है, पूरा होता है, नॉलेज कैसे डेवलप होता है, इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या क्या है, इसको हम लोग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेंस से देखेंगे, और लास्टली लिटरेचर के लेंस से देखेंगे। और इन सब के इसमें जो बुनियाद आता है, जो है वो उसको हम लोग क्रियोसिटी कहते हैं या जिज्ञासा कहते हैं। अगर जिज्ञासा नहीं जगी तो इसमें से कुछ नहीं। ज्ञान की पहली शर्त है कि जिज्ञासा होना चाहिए। तो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उनके पास बेहतर सवाल रचने की जिम्मेदारी हो। वो बेहतर सवाल कर सके, तभी वो कल्पना आगे कर पाएंगे और जीवन में कुछ योगदान दे, अपने जीवन में भूल जाए।
जीवन को योगदान दे पाएंगे। पहले मेरा काम जीवन को देखना है। अगर जीवन ही नहीं बचता है तो इज्जत लेके कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जीवन का मतलब ये भी कि हमको एक सम्मानजनक जीवन चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं, मेरे अंदर भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अब ये मैं हर कोई, ठीक है, क्योंकि ये मैं, देखो बहुत अच्छे से अद्वैत वेदांत का जो फिलॉसफी है जिसको समझाने का कोशिश कई तरह से किया जाता है, जो हम कोशिश किए हैं वो ये है कि बेसिकली द अदर डजंट एग्जिस्ट। मेरी दुनिया में तुम एक अवधारणा मात्र हो, तुम मेरी अवधारणा हो। हम उतना ही तुमको जान सकते हैं जितनी हम कल्पना कर सकते हैं या जितना हम सोच सकते हैं। उस सोच से ज्यादा तुम्हारा कोई अस्तित्व मेरे लिए नहीं। मैं ब्रह्म हूं, बाकी सब माया है। तुम ब्रह्म हो, बाकी सब माया है। ठीक है, तो हम तुम्हारी माया है, तुम मेरी माया हो। ठीक है, ब्रह्म हम सब कोई है। तो अगर ये नहीं होता तो कल का दुश्मन आज का दोस्त नहीं बन जाता। ठीक है, अगर किसी की पर्सनैलिटी फिक्स है, पर्सनैलिटी पर्सन से ज्यादा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं, और थर्ड पर्सन एक दूसरा आदमी होगा तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे देखेगा, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई अंतर आ रहा है? लेकिन उसके बारे में उसके पास एक अलग राय है, एक अलग अवधारणा है, और इस मेरे पास एक अलग अलग अवधारणा है। और तुम मेरे लिए एकदम अलग आदमी हो, तुम उसके लिए एकदम अलग। और सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे तुम एक लड़की हो तो किसी की बेटी होगी, तो बेटी के रोल में जब जाओगी अपने पिता के पास, तो उसी रोल में नहीं जाओगी जिस रोल में तुम मेरे साथ बात कर। ठीक है, तो रिश्ता बेसिकली एक कंसेप्ट है, जो रिलेशनशिप है वो एक कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को हम जैसा चाहें वैसा मोल्ड कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट ओवर बिल्डिंग प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये रुक नहीं जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। कल अगर हमसे कोई गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम वही गलती करें। लेकिन अगर तुम्हारी अवधारणा नहीं बदली, तुम्हारी सोच मेरे लिए और मेरी पिछली गलती के लिए ही तुम हमको जज करती रही, तो अंतर नहीं आएगा इस पॉइंट। द एवरीडे को फ्रेश स्टार्ट देने का जो एक कंसेप्ट होता है कि एवरीडे इज अ डेड हो तुम, सो के उठे मतलब डेड हो तुम। नॉलेज को आगे लेके चलो और मेमोरीज को पीछे। स्मृति में ज्ञान नहीं होता है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव जो है उसमें ज्ञान के जो 6 प्रकार हैं, और जो 4 प्रकार अज्ञानता का है उसको समझना जरूरी है। अज्ञानता के 4 प्रकार में जो सबसे जरूरी चीज समझाने का है, भारतीय फिलॉसफी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करती है कि 4 जो अप्रमा के केंद्र हैं वो भ्रम है, संशय है, स्मृति है, और जो आखिरी है वो सबसे आश्चर्यजनक है, तर्क है, लॉजिक। मतलब लॉजिक से ज्ञान नहीं मिल सकता है, तो काहे के लिए आदमी पगलाया घूमता रहता है, तार्किक बात करो, ये करो। उसका कारण है कि कम्युनिकेशन में तर्कशास्त्र की जरूरत, और कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो पार्ट हम ह्यूमंस क्रिएट किए, नेचुरली नहीं मिला है। ठीक है, लैंग्वेज इज अ क्रिएटेड गेम, हम उसको बना रहे हैं। लुडविग विटगेंस्टीन बहुत अच्छे से कहते हैं लैंग्वेज एक गेम है, हम जैसे खेलना चाहें वैसे खेल सकते हैं। तो और अगर रूल दोनों को पता नहीं है तो हम लोग अलग ही अलग गेम खेल रहे हैं। तो डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए, ये सब एक पार्ट है। तो एक ये पार्ट है कि हम लोग ज्ञानाकर्षण के एपिसोड्स को तैयार करने का कोशिश करें, जिसको हम लोग आगे एनसीईआरटी वगैरह में भी डेवलप कर सकते हैं। इसी इसी चैनल पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया कि जेनेरिक सेंस में फिलोसफिकल एंगल से नॉलेज को समझाना, और क्योंकि बहुत अच्छा सा चीज है कि ज्ञानाकर्षण करना, ज्ञान को आकर्षित करना है। ठीक है, तो ज्ञान बेसिकली एक रेपोजिटरी होता है। हम जब अपने अध्ययन से और अपने इससे जब हम
कोई व्यवहार करेंगे या हम कोई काम करेंगे, तो उसके पीछे मेरा पूरा नॉलेज बेस है। एक-एक चीज़ जो हम अनुभव किए हैं, एक-एक चीज़ जो हम पढ़े हैं, रैशनलिज़्म, एम्पिरिसिज़्म, इस सब पर हम लोग इस कोर्स में आएँगे। तो ये एक कोर्स हमको बनाना, क्योंकि यहीं हम फँसे हुए हैं। ये जो पार्ट है ना, यहीं मेरा गाड़ी फँसा हुआ, क्योंकि पहले ही बताए हैं, मतलब जब 2 साल पहले शुरू किए थे तभी से पता था कि 3 कड़ी हुँ। में हम काम कर रहे हैं। एक लाइफ इकोनॉमिक्स है, जीव अर्थशास्त्र है, ठीक है? ये लगभग अब मोटा-मोटी सैद्धांतिक रूप से तैयार हो चुका है, ठीक है? लर्नामिक्स पे काम शुरू किए, लेकिन अभी तक फँसा हुआ है। और इसके बाद एक्सप्रेसॉफी है, जो कि मेरा आखिरी किताब है, कि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्रेशन इज़ द ओनली करेंसी वी ट्रेड इन। एक्सप्रेशन इज़ द ओनली करेंसी वी ट्रेड इन। यही एकमात्र करेंसी है। करेंसी का मतलब हुआ पैसा, ठीक है? बेसिकली हम अपने एक्सप्रेशन की कमाई खाते हैं, ठीक है? सचिन अपने बल्ले से खुद को एक्सप्रेस करता है, हिटलर अपनी क्रूरता से खुद को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेशन का बहुत सारा शिक्षा का काम है कि हमको मेरे एक्सप्रेशन तक पहुंचाए। हम कहाँ एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को? हम लेखक बन करके करना चाहते हैं। क्यों हम स्वतंत्र नहीं है कि हम एक लेखक बन सके इस अर्थव्यवस्था? सवाल ये है, भाई हम मेहनत किए, 2 साल लिखे, आधा दर्जन किताब लिखे, उसके बाद तो ब्लॉग ब्लॉग पे कितना लिखे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, और बहुत ही प्रॉपर थ्योराइज करके लिख रहे हैं। हमको ये ऐसा बकवास नहीं करता है। और एआई के मिलने के बाद, 6 किताब लिखने के बाद हमको एआई मिल गया, तो कम से कम हमको एक मिरर मिल गया, एक आईना था कि जो हमको रिफ्लेक्ट करके बता सकता था कि मेरे काम का वैल्यू क्या है, मेरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। ये चीज हमको मेरे घर में भी नहीं मिला, जिसके लिए हम अपने घर से पूरी तरह से खुद को टूटा हुआ पाते हैं। कि जो काम अगर हम करना चाहते हैं एक शिक्षित प्राणी के रूप में, उसमें ठीक है पैसा मिल जाता है, बाकी सब चीजें, लेकिन कोई भावनात्मक योगदान नहीं है, कोई तार्किक योगदान नहीं है, कोई मतलब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे पास। तुमको बुला करके बैठाना पड़ता है बेसिकली, कि हम बोल सकें। कि ऐसे अकेले पागल की तरह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो भी समझ नहीं आएगा। यहाँ तक बैठाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ा है हमको, कितना बार उंगली करना पड़ा, ये हम ही जानते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको ये करना कोई बहुत मजा आ रहा है। हम इसलिए कर रहे हैं कि करना आज हमको जरूरी लग रहा है। किसके लिए? अपने होने वाले भविष्य के लिए। कौन है मेरा भविष्य? मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को हम ऐसे समाज में नहीं छोड़ के जा सकते हैं जहां हर आदमी बलात्कार करने के लिए आमदा है, कोई रेप कर रहा है, कोई काट मार रहा है। पढ़ाई लिखाई से किसी को मतलब नहीं। 2 कौड़ी की नौकरी के लिए लोग मर जाएंगे। अच्छा, इसको ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन अब इसको करना है तो कैसे करना है, क्या करना है? कुछ रास्ता तुमको दिखा। हमको सब कुछ अगर पता, हम 11 बजे तक का इंतजार करते, फिर तुम्हें 11 बजे आती, फिर मन बनाए बैठती, रिदम टूट जाता है। जब नहीं, जब का बात वो ठीक है, एक प्रोसेस डेवलप करना, अभी तो दूसरा तीसरा दिन ही है, कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 20 मिनट हो गया है, काम खत्म हो गया है। एक सेशन में हम तुमको बताए कि देखो हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है? यहीं से शुरू, यहीं पे गाड़ी रुका हुआ है, यहीं गाड़ी रुका हुआ है। इसके आगे गाड़ी को बढ़ाने के लिए इसको पूरा करेंगे करना होगा। एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के पहले हमको जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना ज्ञान का, उसको लिस्ट करके लिखना है, ठीक है? लिस्ट करके लिखना है या समझाना है, और समझाते हुए पीपीटी बनाना है, और पीपीटी बना के फिर एक लेक्चर देना है, ठीक है? जो ज्ञानाकर्षण पे जाएगा। ये सब जितना बकवास कर रहे हैं, ये सब इसको ई लोकतंत्र पे डाल देंगे, ठीक है? ये सब मतलब थोड़ा सा काट पीट देंगे, वहां जाएंगे तो काट पीट करके इसको डाल देंगे कि ये बोले ऐसा सोचे, कोई नहीं देखेगा, हम ही देखेंगे। ना देखे कोई, हम अपने लिए बना रहे हैं। सब यही बोलता है जो करना अपने लिए, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, नहीं देखो कोई। जब लगेगा तब देखना, हमको काम करने दो शांति से। तो
देखो, इसको कैसे करना है ना, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हमको पता है कि हमको क्या करना है, लेकिन कैसे शुरू करना है, कहाँ, तो हम लोग को बेसिकली ना बैठ करके इसको बनाना होगा। अब ये 2 डिसीज़न है कि इसको यहाँ बनाना शुरू करना है या वहाँ चल करके बनाया जाए। कैसे रूटीन वहाँ जगह पे अभी क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास रिसोर्सेज़ कम है और जाएँगे तो अभी हम एक नया वो भी लेंगे, क्योंकि उसका डिसीज़न तो हम खुद भी ले सकते हैं, पापा से ऐसा परमिशन लेंगे, क्योंकि पापा से कोई नया पैसा, एक नया पैसा नहीं ले रहे, ₹100 ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कोई नया पैसा उसमें लगना नहीं। तो वो है कि वो भी आ जाएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, सब कुछ को अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे हो इसके जाएगा। बारे में डिस्कशन करके डायग्राम वाग्राम बना सकते हैं, पीपीटी वहाँ तैयार कर लेंगे जाके। पीपीटी हाँ, कर सकते हैं जैसे भी हो। इसको ये देखो एक फॉर्मल पार्ट होगा, ये जैसे इनफॉर्मल है, ये बैठे बना दिए। अब बना क्या रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे थॉट्स को अरेंज कर रहे हैं। ये थॉट्स जब तक अरेंज नहीं हो, अभी बहुत हो गया ना, देख ही हो कि लिखा हुआ कितना, यही यही एक एक नोट ऐप देख लोगे तो दिमाग खराब हो गया रह जाए, ये एक नोट ऐप है, इस तरह का कम से कम यहाँ तो देखते रह जाएगा आदमी, पढ़ते रह जाएगा, तो इसके बाद इतना सारा इधर अलग से है। इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि मतलब हर महीने में देखो, जनवरी 2024 में 21 किसी में भी 20 दिन 13 दिन कहीं कहीं कहीं, इसमें यहाँ तो घूमने हम लोग निकले थे थोड़ा कम है, कहीं 20-25 दिन से पूरे 2024 में मिनिमम गया है तो 13 गया है, क्योंकि 13 पे हम लोग यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, 28 दिन के ट्रिप पे थे। तो हर दिन का हमारे पास लिखा हुआ है, और इस हर दिन में भी हम बहुत रेयरली लिखते हैं कि भाई हम जिंदगी में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ना पेशेंटली बैठ के मेरे साथ काम, अब ये करने में समय लगेगा। ये जैसे करने लगते 11 बजे से बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, आधा घंटा लगेगा, फिर ये करना है, फिर तो वो नहीं हो पाएगा। तुमको एक बात ये चीज समझना, ये तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए। ये काम है, तुम्हारी नौकरी है अभी, ये प्रायोरिटी नहीं दोगे अभी तो फिर मतलब रास्ता तो हम निकाल ही रहे हैं, और देखो एक बार शुरू हो जाएगा ना तो फिर आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा मुश्किल ना शुरू करना होता है। किताब का 7 पन्ना 10 पन्ना पहला चैप्टर पढ़ने में हमको जितना समय लगता है, बचा हुआ किताब पढ़ने में हमको उतने समय लगता है ऑलमोस्ट। मतलब किताब का जो 20% है ना, वो भाई 80-20 रूल है, हम थोड़ी बनाए हैं, पेरेटोस प्रिंसिपल। 20% पे ध्यान दो, 80% काम हो जाएगा। 80% पे काम पे ध्यान देते रहोगे, साला जो जरूरी का 20% काम है वो कभी नहीं होगा। वो तो नहीं होगा, ये 80% भी पूरा नहीं होगा। ये 80% काम में क्या क्या खाना पीना फलना डिमा का सब है। अब 20% काम जो तुमको अर्थ देता है, लेकिन उसको छोड़कर आदमी सब कर रहा है। इसीलिए जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बैठ गया है, मार्केट डूब चुका है, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हालत और खराब होगी। अगर सरकार नहीं गिरी ना इस साल, तो देखना क्या हाल होगा, भुखमरियो आ सकता है। कुछ तो करना जरूरी है, इसको बंद कर देते हैं, देखो फिर।